हम जो विचार करते हैं ना, तो विचार करने की एक पद्धति होती है और उस पद्धति के अनुसार विचार करें तो वह विचार सार्थक हो जाता है। और उसको छोड़ करके यदि हम विचार करते हैं तो वह विचार पूर्ण रूप से सार्थक नहीं हो पाता। ये थोड़ी विशेष बात है। जैसे कोई शरीर को महत्व दे करके, शरीर को सत्य समझ करके, शरीर को अपना स्वरूप समझ करके फिर समझता है कि नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम मिथ्या है, ये झूठे हैं, तो कहने का मतलब हाँ, मूल में बात यह है कि जब तक वह देह को मिथ्या नहीं समझ लेता है, झूठा नहीं समझ लेता है, अनित्य नहीं समझ लेता है, जब तक कचरा नहीं समझ लेता है, तब तक भले ही वो अपने मुख से अलापता रहे ये मिथ्या ये मिथ्या ये मिथ्या, परंतु सचमुच में उनकी बुद्धि उसको स्वीकार करेगी ही नहीं, क्योंकि मूल में जो गड़बड़ बैठी हुई है वह नहीं निकलेगी, तब तक सचमुच में उसका जीवन सार्थक हो नहीं सकता। इसलिए जब हम देह का अनित्यत्व विचार करते हैं कि सचमुच में देह अनित्य है, अरे जब देह अनित्य है तो फिर अपने आप ही ये तो देह के धर्म अनित्य हो ही गए। जैसे ऋषि में प्रतीयमान सर्प ही झूठा है, तो फिर उस सर्प का जहर आदि वो कौन सा सत्य हो गया। तो हम क्या करते हैं, वो सर्प की सत्ता स्वीकार करके अरे भाई इसमें जहर नहीं है, डरना नहीं चाहिए। जब हमने सर्प की सत्ता को स्वीकार कर रखा है तो डर नहीं लगेगा क्या? बातें भले करते रहेंगे तो इसी डरना नहीं चाहिए, हम ऐसा मंत्र जानते हैं कि इसके जहर को उतार देंगे, ऐसा वैसा कर देंगे, फिर भी वो डर मूल से निकलने वाला है नहीं। हाँ, मूल से डर को मिटाना हो तो इसके लिए अपने को विशेष रूप से उस वस्तु का ही निराकरण करना होगा जिससे सारा का सारा झगड़ा झमेला हो रहा है। इसीलिए वास्तव में बताया जाता है कि अज्ञानी समस्त प्रपंच का, समस्त दुखों का ये मूल कारण है। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक कहने का मतलब हम किसी से मुकर जाएं तो थोड़ी देर के लिए मुकर जाएंगे और उस अवस्था में भी उससे मुकरेंगे, परंतु दूसरे का परम हो जाएगा। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जैसे रस्सी में सर्प की किसी को भ्रांति हो रही है, 10, 5, 15 मिनट खड़ा रह करके मन में विचार करता रहे भाई सर्प तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्प जो होता वो एक जगह इतना टिकता नहीं है। तो अनेक प्रकार से विचार करके देखेगा, कंकर पत्थर फेंकेगा या कुछ न कुछ करेगा, जब वो आता जाता हुआ हिलता हुआ नहीं दिखाई देगा तो समझ जाएगा भाई यहाँ सर्प नहीं है। परंतु भ्रांति मिटेगी थोड़ी क्या, वो भ्रांति मिटी दूसरी हो जाएगी, अरे भाई सर्प नहीं तो यहाँ पर माला पड़ी हुई है। अब वो सूंघने की कोशिश करेगा और यदि खुशबू नहीं आई, सुगंध नहीं आई, तो फिर वह देखेगा अरे भाई यहाँ पर ये माला भी नहीं है, हो सकता है ये जलधारा हो, परंतु आखिर में पानी भी कब तक, वो भी तो धरती के द्वारा सोख लिया जाता। तो फिर भ्रांति बनी रहेगी, एक भ्रांति मिटेगी दूसरी हो जाएगी, दूसरी मिटेगी तीसरी हो जाएगी, परंतु विचार करके देखो यदि ऋषि का साक्षात्कार हो जाए तो बताओ एक भी प्रकार की भ्रांति रहेगी क्या? तो साधकों की साधनाएं सफल इसीलिए नहीं होती हैं कि वो देह को तो सत्य समझते हैं और बाकी देह के धर्मों को नकारना चाहते हैं। सचमुच में कहे तो किसी में ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं, वो करोड़ कल्प तक ऐसा पुरुषार्थ करे फिर भी वो अपने पुरुषार्थ में सफल हो नहीं पाएंगे, क्योंकि मूल में जो बीमारी बैठी हुई है वह नहीं निकलेगी तब तक कार्य की निवृत्ति होने वाली, कारण की निवृत्ति से ही कार्य की निवृत्ति होती है। तो संसार में ऐसे ऐसे नासमझ लोग होते हैं जो बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले करते हैं, उनको समझ में तो आता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। आ रहा समझ में? हाँ, यहाँ बड़ा गड़बड़ घोटाला होता। एक पंडित जी क्या करते हैं, भोजन मनाते समय चौका लगा करके भोजन मना रहे थे, तो ये जो बायां हाथ है ना इस हाथ को ऐसा लंबा करके भोजन मना रहे थे। कोई संत वहां से गुजरते देखा भाई किसी कारण से कर रखा होगा, घूम घाम करके वापस आए तो
फिर देखा कि वो हाथ वैसा का वैसा होता। भाई बात क्या है, इतनी देर तो कोई ऐसे रखते नहीं। जाके पूछा, अरे पंडित जी ये क्या चक्कर, इस हाथ को ऐसे कैसे रख रखा? कहा भाई मैं भोजन मना रहा हूँ चौका लगा करके, ये हाथ जो है मल साफ करने के काम में आता है, इसलिए मैंने इसको बाहर कर रखा। तो वो संत कहने लगते, अरे भाई तुम हाथ को तो बाहर कर रखे हो, परंतु मल जहाँ से निकलता है उसको तो चौके में बिठा के रखा ना। कितनी बड़ी मूर्खता है। तो लोग दुखों से छूटना चाहते हैं, परंतु दुखों की मूल क्या है, उस मूल का निराकरण चाहते ही नहीं। तो सच्ची बात यह है, अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना सचमुच में किसी की निवृत्ति हो सकती ही नहीं। परंतु यहाँ पर थोड़ा रहस्य यह है कि आगे की कक्षा को महत्व दे करके ये पहली वाली जो कक्षा हम अध्ययन करते हैं ना, तो ये भी सार्थक हो जाती है। तो एकदम अज्ञान की निवृत्ति संभव नहीं होती है, क्योंकि ये ज्ञान रूपी वृक्ष इतना खतरनाक है कि यदि थोड़ा इसका ऊपर का भार कम नहीं किया गया तो ये कहने का मतलब गिरते समय उसको भी दबा देगा। तो इसका भार कम करने के लिए क्या करना होता? ये तीन शरीर जो है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन अवस्थाएं, पंचकोश आदि जो है, इनको थोड़ा अनित्य ऐसार मिथ्या आदि समझना होता है। तो यहाँ पर रहस्य यही है, हम स्थूल शरीर को झूठा समझ करके फिर नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का, काले गोरे लंबे ऊंचे बांके टेढ़े पने का, वजन का, लंबाई चौड़ाई का, किसी भी संबंध का हम निषेध करेंगे तो सार्थक हो जाएगा। और स्थूल शरीर को सत्य समझ करके फिर हम भले कितना ही करते रहे, ये संबंध मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, कुल गोत्र वर्ण आश्रम झूठे हैं, ठीक है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई झूठी है, इसका वजन झूठा है, इसकी उम्र झूठी है, तो बताओ भीतर से वो स्वीकार्य होगा क्या? हाँ, बाहर से तो हम यहाँ मिला देंगे, यदि श्रद्धा होगी तो हम यहाँ मिला देंगे, परंतु कल्याण तो होने वाला है नहीं ना। इसीलिए कहते हैं श्रद्धा विश्वास। क्या बोले? वो तो वही बात हो गई ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा, केवल मात्र वही बात हो गई। तो कहने का मतलब बात ये है, जब तक हम इनका निषेध नहीं कर देते हैं तब तक इनका निषेध कल्पना मात्र होता है। तो ऐसे साधक जो है संसार में उलझे रहते हैं, बोलते रहते हैं नाम झूठा, रूप झूठा, कुल गोत्र झूठा, वर्ण आश्रम झूठा, और जब थोड़ा बहुत समझो तिरस्कार हो जाए, थोड़ा बहुत काफ सुनी हो जाए, थोड़ा बहुत कुछ का कुछ हो जाए, तो उसी समय पागल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो तो कह रहे थे ये सब झूठे हैं, अब जब सब झूठे हैं तो फिर ये आए कहां से? तो मूल में गलती ये हो गई कि उन्होंने स्थूल शरीर को झूठा नहीं समझा। इसको नहीं समझा, स्थूल शरीर को झूठा समझे बिना स्थूल शरीर के धर्मों से मुकरना बहुत बड़ी नासमझी होती है। हाँ ठीक है, मुकरना भी चाहिए, परंतु स्थूल शरीर को जब तक हम सचमुच में अनित्य नहीं समझ लेते हैं तब तक स्थायी रूप से मुकरना संभव है ही नहीं। हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात है। जैसे कहने का मतलब किसी को भोजन का आश्वासन दे दे, भैया थोड़ी देर में आ रहा आ रहा आ रहा, और घंटे 2 घंटे तक ना आए तो फिर तो गड़बड़ घोटाला होगा ना। तो किसी को झांसे में कितनी देर तक रख सकते हैं? किसी दुकान पर गए कोई सामग्री के लिए, दुकान वाला का यहाँ पे दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, अब उसके पास में तो है नहीं, और सोच रहा मैं जल्दी से दूसरी जगह से मंगवा लूं ताकि 5-15 रुपए मेरे को कमाई हो जाए। तो कहने का मतलब उसके पास में है नहीं और दूसरी जगह जाने वाला भी कोई है नहीं, तो ग्राहक को कितने समय तक रोक रखेगा? आखिर में पास में हो रोके कोई दिक्कत नहीं, पास में नहीं है रोके तो अंत में उस सेठ को 2-4 बातें जरूर सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लो, जब तक हम इस स्थूल शरीर का निषेध नहीं कर देते हैं तब तक स्थूल शरीर के धर्मों का, सूक्ष्म शरीर का निषेध किए बिना सूक्ष्म शरीर के धर्मों का, कारण शरीर का निषेध किए बिना कारण शरीर के धर्मों से छुटकारा हम कदापि प्राप्त कर सकते नहीं। वो सच्ची बात कहें तो इनका निषेध किए बिना इनके धर्मों से छुटकारा ऐसा ही है जैसे वो पागल का पागलपना, मूर्खों का प्रलाप मात्र होता है। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना चाहिए। वेदांत के बड़े विलक्षण रहस्य है।
हालांकि विलक्षण रहस्य तो नहीं, परंतु साधकों के लिए तो यही कहना होगा। तो जिस कक्षा का है उसके लिए उसी को विलक्षण कहना होगा, उसे सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ कहना होगा, तभी उसकी उस और प्रवृत्ति होगी। वरना देखिएगा, अरे मुझे तो सर्वोत्कृष्ट चाहिए, तो फिर वो यहाँ विचार क्यों करेगा, और यहाँ विचार नहीं करेगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त किए बिना सूक्ष्म पर नहीं, और इस पर विजय किए बिना कारण पर नहीं। तो पहले स्थूल शरीर का निषेध करना होता है, फिर सूक्ष्म शरीर का निषेध करना होता है, क्योंकि स्थूल शरीर से भी अत्यंत सूक्ष्म और बहुत ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ज्यादा पावरफुल ये सूक्ष्म शरीर है, उससे भी बहुत खतरनाक है कारण शरीर। इस स्थूल शरीर से तो आप एक बंगला बनाना चाहो तो साल 2 साल लग जाएंगे, परंतु सूक्ष्म शरीर में तो इतना पावर होता है कि एक क्षण के अंतर्गत पूरी सृष्टि को बना करके बिगाड़ देता। और कारण शरीर तो इतना पावरफुल है कि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उस अज्ञान से ही कल्पना रूप से प्रतीत होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कर्म क्रम से चलना होता है। पहले इस स्थूल शरीर का निषेध करो, स्थूल शरीर का निषेध हो जाएगा, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, सत्य नहीं, तो सच्ची बात है ये सारे के सारे जो धर्म हैं अपने आप शांत होने लग जाएंगे। और शांत नहीं हो तो फिर कहने का मतलब जब शरीर ही वो नहीं, वो उनका नहीं है, तो फिर वो उनके पीछे बावड़ा क्यों होगा, क्यों पागल होगा, उसका फिर पागलपन शेष रहेगा क्या। तो सच्ची बात है, ये जितने भी शास्त्र से विरुद्ध है, इनसे यदि ऊपर उठना हो, इनका त्याग करना हो, इनको कचरा समझना हो, तो इसको ही थोड़ा कचरा समझना होगा। स्थूल शरीर में जिनकी महत्व बुद्धि बैठी हुई है, आसक्ति बैठी हुई है, ममता ममता बैठी हुई है, तो साक्षात भगवान नारायण आकर के उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करे, फिर भी उनका जीवन धन्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी ममता ममता, अरे जिनका अमत्व ममत्व स्थूल देह में बैठा हुआ है, तो आत्म तत्व तक वर्ती जाएगी कैसे, नहीं जाएगी ना। पर नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा, बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा। हाँ, तो ये साधकों के लिए बड़ा विलक्षण सूत्र है। कारण का निषेध कर देने से कार्य का स्वतः ही निषेध हो जाता है। तो कहने का मतलब जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक बाकी जो निवृत्तियां होती है ये कुल मिलाकर के थोड़ी देर के लिए ही होती हैं। इसलिए यहाँ एक विलक्षण रहस्य भी निकल जाता है। भले ही साधक स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर ले, सूक्ष्म शरीर पर विजय प्राप्त कर ले, पता नहीं संसार में कहां से कहां तक महारथ हो जाए, विद्वता हासिल कर ले, पता नहीं क्या कर ले, परंतु अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो एक दिन वह पुनः जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक जाएगा। इसी दृष्टि से कभी कभी कह देते हैं, भले कोई ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त करके अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध कर ले, संत महापुरुषों की कृपा करके पूर्ण रूप से अंतःकरण के अंतर्गत विवेकादि साधन जागृत कर ले, और हर प्रकार से वो साधन संपन्न सब कुछ हो गया, परंतु फिर भी यदि गुरुदेव की कृपा नहीं हुई तो सचमुच में वह जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकता। पात्र को कितना भी अच्छा साफ क्यों न कर लो, वस्तु नहीं डालेंगे तो निश्चित रूप से मलिन हो जाएगा। तो असली वस्तु है यहाँ पर तत्व का साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार। यदि इसको कोई महत्व दे करके भाई मुझे तत्व साक्षात्कार करना है, मुझे ज्ञान के बंधन से मुक्त होना है, तो वो यहाँ पर जो साधनाएं करेगा ना, वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी, उनकी अहमता ममता उसमें नहीं होगी। वो केवल ये देखेगा कि भी इसके त्याग करने से मुझे वह कक्षा प्राप्त होती, इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना इस कचरे के चक्कर में कौन पड़े, कौन फालतू की बातों के चिंतन में अपना समय व्यर्थ बर्बाद करे। तो जैसे कहने का मतलब पतिव्रता स्त्री जितने भी वो नाटक करती तो पतिदेव की प्रसन्नता के लिए ही करती हैं, या केवल उसको पहनने के लिए सजाने के लिए करती, क्या नहीं करती ना। तो ये स्थूल सूक्ष्म की प्रक्रियाएं जो होती हैं केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, उस अज्ञान को धराशायी करने के लिए, उस अज्ञान को भस्मीभूत करने के लिए ये सारी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए यदि कोई साधक सचमुच में इनसे ऊपर उठा हुआ हो तो इसे तत्वमसि महावाक्य के श्रवण करने मात्र से उनके हृदय में कृतार्थता उत्पन्न हो जाती है।
वो उसी समय तत्क्षण निहाल हो जाता है। अस्थि भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लिखिति आत्म स्वरूप निज वेत काल निहाल, वो उसी समय निहाल हो जाता है। तो भाई यहाँ पर पक्की बात है, जो शरीर के पीछे पागल हो रहा, उसको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, उसको अच्छे अच्छे खाने पीने की सामग्री चाहिए, उसको बहुत अच्छा बंगला चाहिए, उसको बैठने के लिए सोफे सेट चाहिए, पता नहीं उनको फिर साइकिल से या मोटरसाइकिल से उनको काम नहीं चलेगा, फिर उनके लिए तो वही गाड़ी चाहिए, तो उनके लिए फिर एरोप्लेन चाहिए, उनके लिए हर प्रकार से ना, फिर वो देह वासना आदि जो बताया विषय चल रहा था ना अपना, वो पक्का देह वासना उसमें पूर्ण रूप से कुट कुट कर भरी रहेगी, क्योंकि मूल में जो गलती है वो गलती उसने कर रखी है। तो देह को मैं समझना, देह को मेरा समझना, देह को सत्य समझना, यही समस्त दुखों का मूल कारण होता है। तो शरीर सहित संसार की किसी भी वस्तु को मैं और मेरी समझना, यही ज्ञान है, और मैं मेरी नहीं समझना, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। अब ज्यादा चक्कर दिमाग कहाँ लगाना, वास्तव में दिमाग तो लगाना अपने में अनेक प्रकार का कचरा भरा हुआ, राग द्वेष भरे हुए, काम क्रोध भरे हुए, पता नहीं क्या क्या कल्पना करके हम बावले हो रहे हैं। तो उनसे छूटने के लिए एडी से चोटी तक का पसीना एक करना होता है। परमात्मा की प्राप्ति तो इतनी सरल कि वहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बल्कि नहीं करने का भी त्याग करना पड़ता। तो हमें योग्यता प्राप्त करने के लिए साधन भजन विचार आदि की, विवेक आदि साधनों की आवश्यकता होती है। तो अपने को पूर्ण रूप से अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, विद्या की निवृत्ति। यदि इस स्थूल शरीर की निवृत्ति ही लक्ष्य बनाएंगे तो आगे बात समझ में आएगी नहीं। तो विद्या की निवृत्ति के लिए स्थूल शरीर से ऊपर उठना होता, तो हम जरूर उठेंगे। अरे भाई निश्चय कर लिया मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए जो सामग्री चाहिए, चाहे महंगी हो या सस्ती, आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो यहाँ पर विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए 3 शरीर से ऊपर उठना होगा, 3 अवस्थाओं से ऊपर उठना होगा, पंचकोश से ऊपर उठना होगा। तो उठेंगे या नहीं उठेंगे? और केवल इतना ही सोच लिए नहीं नहीं मुझे तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसी छुटकारा करना, तो फिर सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म से ऊपर उठ जाओ, काम चल जाएगा और क्या। परंतु मूल सहित विद्या की निवृत्ति हुए बिना कोई सदा सदा के लिए कृतार्थ होता ही नहीं, ये सिद्धांत है। तो अपने को हल्का लक्ष्य नहीं बनाना, लक्ष्य वो बनाना है, और फिर उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए फिर स्थूल का निषेध करके स्थूल के धर्मों का निषेध करो, अथवा स्थूल शरीर के धर्मों का निषेध करते हैं तो उनको दृष्टि में रख करके, भाई शरीर झूठे, ये हमको सत्यवत प्रतीत हो रहे, इसलिए हम यहाँ थोड़ा चिंतन मनन कर रहे हैं। तो साधकों के लिए बस इतना सत्संग पर्याप्त है, अब और कुछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं। अब तो अपने साधन वजन में लग जाना चाहिए कि स्थूल सूक्ष्म और कारण, जागर स्वप्न और सुसुप्ति, अन्मय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, इन पंचकोश से मैं कैसे ऊपर उठूं, उनको कैसे अनित्य एहसास समझूं, कैसे इसको झूठा समझूं। और फिर वही प्रक्रिया आ जाएगी, इसको झूठा समझने के लिए अधिष्ठान ज्ञान पूर्वक झूठा समझोगे तो सार्थक हो जाएगा, और अधिष्ठान ज्ञान पूर्वक नहीं समझोगे तो फिर कभी न कभी इनमें फिर महत्व बुद्धि हो जाएगी, फिर संसारी हो जाएंगे, फिर जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकेंगे। कितना भी अनित्य झूठा आसार समझ लो, फिर भी अधिष्ठान ज्ञान नहीं होगा तो फिर ज्यों का त्यों संसार चक्र चलता ही रहेगा, कभी भी इस चक्र से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। ये विशेष बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। किसी प्रकार की शंका नहीं है ना? हाँ, तो ये हो गया ब्रह्मास्त्र साधकों के लिए। समझो करोड़ों ग्रंथों को पढ़ने के बाद में जो सार निकाला जाता है वही ये सार हो गया, ये मास्टर चाबी हो गई। अब इस मास्टर चाबी का आश्रय लेकर के विद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हो, और वरना जो इसको महत्व नहीं दिया तो फिर भटकने के सिवाय सचमुच में कुछ प्राप्त होता ही नहीं। इसलिए बस अपने जीवन को सचमुच में लक्ष्यमय बना करके इस ब्रह्म विद्या को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आसुप्ते रामर्ते कालम नयद वेदांत चिंतिया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र सांकर अद्वैत वेदांत का ही विचार करना चाहिए।
क्योंकि इसी से विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो सकती है। इसके सिवाय नाने पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। यही जीवन का सार है।